हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे साथ है रेहान शेख, जिन्होंने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। रेहान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये सिविल इंजीनियरिंग की लाइन पसंद करने के पीछे कोई रीज़न था आपका? यस सर, सिविल इंजीनियरिंग एज एन ब्रांच मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था और क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा सिविल इंजीनियरिंग। क्योंकि सर सिविल इंजीनियरिंग का जो एप्लीकेशन है वो रियल लाइफ में हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखता है। जैसे ब्रिजेज़ है, स्ट्रक्चर्स है कोई भी तरीके के, तो वो हमें दिखता है। क्योंकि बहुत ब्रांचेस का क्या हमें एप्लीकेशन नहीं दिखता है रियल लाइफ में, बस सिविल का एंड दिखता रिजल्ट जो है एंड वो रिजल्ट सामने नहीं आता। यस सर, सही है। सिविल का आता है तो वो अच्छा लगता है दिखने में सर। राइट 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 राइट। यहाँ पे आपकी जर्नी कैसी रही डिप्लोमा की? सर ड्यूरिंग जर्नी मेरा एलजे में बहुत ही अच्छा रहा। मुझे फैकल्टीज से, पूरे स्टाफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सर। और जो भी मुझे प्रॉब्लम्स फेस हुई ड्यूरिंग मेरी एलजे की लाइफ में, बहुत अच्छी तरीके से सर टैकल किया सबने मिलकर और मुझे एक गोल्ड मेडलिस्ट बनाया सर। क्या बात है, अभिनंदन उसके साथ, उसके लिए थैंक आपको। यू। आपके जो दोस्त हैं, यस आपके जो पीयर्स ग्रुप है, सहपाठी जो हैं, सर। उनका सपोर्ट कैसा रहा? उनका भी सर सपोर्ट उतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए जितना कि फैकल्टीज़ का था। क्योंकि सर एज एन पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ मतलब लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है। जैसे सर बिना फन के स्टडीज़ भी एक हेक्टिक लगने लगता है, तो सर उनका भी अच्छा खासा रोल था मेरे सक्सेस में। राइट। तो वो जो पढ़ाई के अलावा का जो टाइम था, उसमें क्या एक्सप्लोर किया आपने? सर पढ़ाई के अलावा जैसे सर हम यूज टू गो टू सम फन थिंग्स टू डू। जैसे सर एज एन सब घूमने जाते हैं तो सर घूमने जाते हैं सब बिल्कुल सर। आपके इसके अलावा शौक के विषय हो, कहीं शौकिया कुछ कर लेते हो आप? नहीं सर, मेरा एज एन शौक के तौर पे कुछ मुझे ऐसा वो नहीं है, पर कुछ गाना गा लिया या कुछ कुछ अच्छा सा पढ़ लिया या कुछ ड्रामा देखने गए, फिल्म देखने नहीं गए, सर, ऐसा मुझे वो कुछ? एनालिटिकल जो थिंकिंग होता है वो ज़्यादा पसंद है। मतलब अच्छा। जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा लगता है वो ज़्यादा चीज़ पसंद आती है सर। राइट 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 राइट। अभी आप मास्टर्स कर रहे हो? अभी आप बैचलर्स बैचलर्स कर रहे हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। सिविल या इंजीनियरिंग। तो अ, वो कहाँ पे कर रहे हो आप? वो सर मैं अभी निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से कर रहा हूँ सर। राइट राइट। स्पेशलाइजेशन इसमें अभी तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन आपका एरिया स्पेशलाइजेशन का क्या रहेगा? सर एज एन अभी तो प्रॉपरली सोचा नहीं है कि स्पेशलाइजेशन में, बट जैसे एन इंटरेस्ट डेवलप होगा ड्यूरिंग माई बीटेक आई विल श्योरली गो फॉर इट सर। राइट 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 राइट। अभी जो पूरा माहौल बदल रहा है, Yes. खास करके जो वेस्टर्न एरियाज हैं अपने अहमदाबाद के, तो ये डेवलपमेंट कैसा लग रहा है आपको? सर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कोई भी कंट्री के लिए या कोई भी स्टेट के लिए टू डेवलप। ऊपर से सर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बिना अभी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे सर ट्रैफिक्स है तो उसको मैनेज करने के लिए ब्रिजेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे हमारा टाइम बचता है एंड एफिशिएंसी पूरी स्टेट की बढ़ जाती है या पूरे उस एरिया की बढ़ जाती है। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। राइट। आपके फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि वैसे तो वो बिजनेस में ही है, ये Yes. कंस्ट्रक्शन के। तो पापा को और उनको कैसा लगा कि ये आपने गोल्ड मेडल मिला है और आप आगे इसमें यही करियर बना रहे हो? सर एज एन पेरेंट उनको तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सर मोर देन मी दे आर वेरी हैप्पी, बिकॉज सर उन्हीं की खुशी के लिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है सर। इसके लिए दे वर ऑब्वियसली वेरी हैप्पी सर। राइट। अच्छा, ये एआई अभी हर जगह पे कहीं ना कहीं उसका, कोई भी क्षेत्र ले लो आप, यस उसका एक रोल रहता है सर। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उसका रोल कैसा है? एआई का रोल सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एप्लीकेशन में नहीं है, डिज़ाइनिंग में इट कैन कंट्रीब्यूट अ लिटिल, बट उसका एप्लीकेशन में एआई का रोल अभी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एआई आके आपका बिल्डिंग नहीं बनाने वाला, एआई आपको ब्रिज नहीं बना के देने वाला। एआई सिर्फ आपको सजेशंस दे सकता है, आइडियाज दे सकता है कि हाउ टू वर्क एफिशिएंटली। वो भी सर थियोरेटिकल वैल्यूज है जो वो देगा, बट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एआई से बिल्कुल ही डिफर हो जाती है सर। राइट। और ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन की जो लाइन है, यस सिविल इंजीनियरिंग की जो लाइन है, वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यस।
तो उसमें थोड़े ऑप्शंस कम है एआई की। एआई, यस सर, एआई का ऑप्शन ही नहीं है, रोल बहुत लिमिटेड कम है, लिमिटेड है। डिजाइनिंग पार्ट, जैसे सर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके लिए पहले जो डिजाइनिंग पार्ट होता है, फिर उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो जो डिजाइनिंग में वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट एप्लीकेशन में उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है सर। राइट राइट। अच्छा, आपके जो अभी जूनियर्स हैं Yes. यहाँ पे, जो अभी डिप्लोमा शुरू किया उन्होंने, उनको आप कुछ कहना चाहोगे? यस सर, जैसे जूनियर्स को मैं ये कहना चाहूँगा सर कि एलजे पॉलीटेक्निक या एलजे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप आपका 100% दोगे, दे आर ऑब्वियसली स्टैंडिंग फॉर यू, तो आपको आपके ब्रांच में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन मिल सकता है। सो प्लीज़ गो फॉर इट। राइट। अच्छा रियान, यदि आपको पूछा जाए कि आपकी यूएसपी क्या है, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो क्या करोगे, क्या कहोगे? सर मेरी यूएसपी है कि आई हैव अ टेंडेंसी टू मैनेज वर्कलोड सर। मैं वर्कलोड को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके सारे मैं वर्क्स को मैनेज कर देखते सर। जैसे अभी आई हैव करेंटली परसिंग बीटेक, तो मुझे यहाँ पर भी आना था एंड वहाँ से भी मुझे मेरा बहुत हेक्टिक टाइम टेबल शेड्यूल था। तो सर कुछ मैनेज करके आना पड़ता है सर, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। या नहीं, बहुत अच्छे, और हमें भी अच्छा लगा कि आपने जो सिलेक्शन किया है कोर्स का, और Yes. आपका इंटरेस्ट है उसमें, आप पढ़ रहे हो, यस सर, तो आप बहुत आगे बढ़ो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं Thank रेडियो you, एलजे sir. की ओर से। थैंक यू सर, और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू।